तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो आज मैं एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहा हूँ जो कि है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी आपके बी फार्मा थर्ड सेम यानी सेकेंड ईयर का एक अच्छा खासा सब्जेक्ट है। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैंने ये इसलिए बता दिया ताकि थोड़ा सा आप रिवाइंड कर पाओ, कोरिलेट कर पाओ कि माइक्रोबायोलॉजी किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड सेम में देखा था कि सारे जो भी सब्जेक्ट हुआ करते थे 5 यूनिट में हुआ करते थे। ठीक उसी तरीके से ये भी 5 यूनिट्स का स्ट्रक्चर इसका भी है सिलेबस का। हाँ, मैं इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा AKTU के सिलेबस का, आप उसमें जाके गो थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको यूनिट फर्स्ट के बारे में ही बताऊंगा, उसके बाद यूनिट सेकंड थर्ड इस तरीके से पाँचों यूनिट बताऊंगा। क्योंकि हम इसमें एक अपना गोल बना के चल रहे हैं कि पहले हमें यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करनी और कुछ नहीं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट को एक एक सारे टर्म अच्छे से पढ़ेंगे, सारा कुछ अच्छे से पढ़ेंगे और आपको ये भी हम बताते जाएंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। लेकिन इंपॉर्टेंट सारा कुछ ही है, इन मैं बताता जाऊंगा फिर भी। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारा गोल है। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है ना, ब्रांच, स्कोप, इम्पोर्टेंस है ना, इस ये सारे माइक्रोबायोलॉजी के आपको पढ़ने रहेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है यानी बेसिक पढ़ना रहेगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फिर आपको पढ़ना रहेगा अल्टा स्ट्रक्चर ऑफ और मार्फोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का अल्टा स्ट्रक्चर और मार्फोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ना रहेगा। फिर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, रॉ मटेरियल्स यूज़ फॉर कल्चर मीडिया, यानी कल्चर मीडिया क्या होता है, यानी जो बैक्टीरिया को हम ग्रो करने के लिए उसको फूड प्रोवाइड करते हैं वही कल्चर मीडिया होता है, ये हम लोग प्रिपेयर करते हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिजिकल पैरामीटर फॉर ग्रोथ, यानी बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए जो फिजिकल पैरामीटर्स उसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रोथ कर्व के बारे में पढ़ेंगे, आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन मेथड फॉर प्योर कल्चर है ना, ये सारा आप पढ़ेंगे। फिर कल्टिवेशन ऑफ एनारोबीज ये भी पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ है ना। फिर टोटल एंड वेरिएबल्स काउंट्स पढ़ेंगे है ना। फिर स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इस सारे के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपी। ठीक है, इन सारे के बारे में पढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो सारा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक 2 मार्क्स में कई बार पूछा गया है। अल्टा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया और मार्फोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ये भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रोथ कर्व इंपॉर्टेंट है। और आपका कल्टीवेशन ऑफ एनारोबीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। इसमें आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार 10 मार्क्स में पूछा गया, तो देख लेना थोड़ा सा है ना। आज चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो देख लेते हैं कि हमें आज क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या डिस्कस करना है आज के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, देन हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फर्दर फिर हम नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट लेक्चर में ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी अपने सेकेंड लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सो चलो आज डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे जो माइक्रोबायोलॉजी है वो 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यानी माइक्रोबायोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम 3 वर्ड्स लाइक माइक्रो बायो प्लस लॉजी। यानी माइक्रो मीन्स क्या होता है, स्मॉल, बायो मीन्स लिविंग एंड लॉजी मीन्स साइंस। ठीक है, सो it is a branch of science. Okay, it is a branch of science in which we study about the small one living organism which is less than 1 microns. यानी जो ये माइक्रोबायोलॉजी है इसमें हम ये एक ब्रांच है किसकी, साइंस की। इसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं जो कि 1 माइक्रोन से भी लेस देन है, यानी 1 माइक्रोन इसका जो साइज है इससे भी छोटे हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। which we cannot be see with naked eye, we use microscope to see them। यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है, तब जाके ये हमें विजुअल होते हैं। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल हैं हम लोग वो देख लेते हैं। जो इसके एग्जाम्पल हैं वो फर्दर आपका वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी है ना, प्रोटोजोआ भी होता है। दीज आर द सम एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके,
मैं आपको बता दूं, इसमें आपको बैक्टीरिया के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना रहेगा। ये कई बार पेपर में पूछा आता है। इसका आपको मार्फोलॉजी क्लासिफिकेशन इसका पढ़ना रहेगा, और इसका आपको अल्टा स्ट्रक्चर पढ़ना रहेगा। तो बैक्टीरिया को थोड़ा और अच्छे से देखना तो आपको सारा कुछ है, नॉलेज के लिए अच्छे से पढ़ो। और उसके बाद हमें देखना है इसका देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखने से पहले हमारे मन में नाम आ जाता है कि इसका अरिस्टोटले। अरिस्टोटले इज़ अ फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ये फादर ऑफ बायोलॉजी है, इसको अच्छे से पढ़ लो। ये 1-2 मार्क्स में पूछा भी जा सकता है और नहीं भी, चूँकि माइक्रोबायोलॉजी से पहले की बात है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी अभी आई नहीं थी, सिर्फ बायोलॉजी आई थी। इन्होंने क्या बताया था लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। इन्होंने आपको लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बताया था। इन्होंने मतलब बोला था कि ऐसा अच्छा ऐसी बात है, कुछ ऐसा वर्ल्ड में है जो लिविंग और नॉन लिविंग में बटा हुआ है। ठीक है, अलग अलग है, लिविंग अलग चीज़ है और नॉन लिविंग अलग चीज़ है। ये हमारे संसार में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, रहते हैं। ठीक है, और इन्होंने बताया मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म वी कैन नॉट सी। और इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो देखे नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो हाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। इन्होंने इतना थोड़ा सा समझ लिया, उस समय ये सोचना बहुत मुश्किल था, लेकिन इन्होंने इतना बताया। ठीक है, और उसके बाद आपके आए रोदर वैकम। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया देखिए जो ये इट लिखा है, प्लीज़ मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई, मैं इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप ही कर लीजिए, जहाँ जहाँ पे ई इट है वो ही कर लो, क्योंकि ये इट जो होता है नॉन लिविंग में लगता है और ही लिविंग में लगता है, तो ये लिविंग से। ठीक है, सो ही टोल्ड ऑन 13th सेंचुरी डिजीज़। यानी इन्होंने आपको 13th सेंचुरी में डिजीज़ के बारे में बताया कि डिजीज़ कोई चीज़ होती है, इन्होंने 30th सेंचुरी में ऐसा बताया। ठीक है, एनीथिंग्स विच इधर इन बॉडी एंड सिक एस। इन्होंने बताया कुछ तो ऐसा है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट कर जाता है, इंटर कर जाता है, और हम बीमार हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे कारण हैं, ऐसा इन्होंने बताया। और उसके बाद आपके दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है फ्रैकेस्टोरिस। ओके, ये आए इन 1544 में। ठीक है, यहाँ भी आप ही कर लीजिए। इन्होंने बताया ही टोल्ड सम कम्युनिकेशन डिजीज़ दोज डिजीज़ विच स्प्रेड थ्रोट कम्युनिकेशन। इन्होंने बताया कुछ तो ऐसी डिजीज़ हैं जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, यानी जो बात करने से, बोलने से, एक दूसरे से आप मतलब बात करने से, ये कम्युनिकेशन करने से, या कैसे भी अपने मतलब एक तरीके से रिलेशन दिखाने से हम लोगों पे फैल सकती है, ये स्प्रेड होती, फैलती है। और ये ऐसी कम्युनिकेबल कुछ डिजीज़ होती हैं, यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में इन्होंने बताया। सिंपली इतना समझ लीजिए। अब उसके बाद आए लुईस पास्चर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लुईस पास्चर से ही शुरू होता है माइक्रोबायोलॉजी, बिकॉज इट इज़ ही इज़ अ फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, और इन्होंने क्या बताया, इंट्रोड्यूस स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स। इन्होंने आपको स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में बताया। अब स्टेरिलाइजेशन आप समझ रहे हो क्या होगा। स्टेरिलाइजेशन होता है यानी जो बैक्टीरिया हम लोगों के कहीं भी प्रेजेंट होती है उसको किल करने का जो प्रोसेस होता है, स्टेरिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, यानी सैनिटाइजेशन टाइप में सैनिटाइजेशन होता है, जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाथ में किल करते हैं, और ये नॉन लिविंग में जो हम लोग स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, इसको बाई हीट किसी भी तरीके से स्टेरिलाइजेशन करते हैं। ऑटोक्लेव का भी हम लोग यूज़ करते हैं अपने लैब के इक्विपमेंट्स को क्लीन करने में। ये सब आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे, आगे टॉपिक में है। ठीक है, उसके और इन्होंने क्या बताया, पार्चुरेशन के बारे में। पार्चुरेशन ऑफ मिल्क 62.8 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स मिल्क आल बैक्टीरिया किल। यानी इन्होंने ये देखिए, ये वाला जो एग्जांपल है आपके सबके घर में यूज किया जाता है। सभी लोग अभी भी घर में दूध करते हैं या नहीं करते, करते हैं ना, क्यों, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो इन्होंने बताया कि 62.8 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स के लिए अगर हम मिल्क को पर्चुराइज करेंगे, हीट करेंगे, तो बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। और यही प्रोसेस आज तक हम अपना रहे हैं। और उसके बाद आपके साइंटिस्ट आए लॉर्ड टॉर्सिफ लिस्टोर। ये हैं फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जर। ठीक है, देखिए इन्होंने आपको एंटीसेप्टिक के सर्जर हैं, तो आपको ये थोड़ा सा अच्छे से फादर ऑफ एंटीसेप्टिक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, ये सारा अच्छे से पढ़ लेना है, इसके बारे में पढ़ना है, लेकिन ये तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो इन्होंने आपको बताया ही इंट्रोड्यूस सर्जर अंडर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बियर क्लीन ग्लव्स एंड वॉश देयर हैंड बिफोर एंड द आफ्टर ऑपरेशन 5%
कार्बोनिक एसिड सॉल्यूशन। देखिए इन्होंने आपको सिर्फ सर्जरी से रिलेटेड बताया। इन्होंने बोला कि हम जब मतलब कोई ऐसा ऑपरेशन टाइप काम कर रहा हूँ या अपने लैब में कोई काम कर रहे हैं, उस समय हमें क्या करना है कि क्लीन रहना है, अपने हाथ को क्लीन करना है, ग्लव्स पहनने हैं, कपड़ों को क्लीन पहनना है, ठीक है, ताकि हम लोगों के उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो। और जब प्रोसेस कर रहे हैं उससे पहले और उसके बाद में हमें 5% कार्बोनिक एसिड सॉल्यूशन से अपने को मतलब एक तरह सैनिटाइज करना है। और उसके बाद आपके आए जो साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने आपको ही इज़ अ फादर ऑफ एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड। इन्होंने डिस्कवर किया था पेंसिलिन को, ठीक है, इन 1928 में, ठीक है। सो ही इज़ अ फादर ऑफ एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड लाइक पेंसिलिन, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ठीक है। और ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। और कल के जो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम आपको पहले ही बता चुके, एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहे हैं, ब्रांचड एंड स्कोप एंड इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ, यानी मैक्रोबायोलॉजी के ब्रांच देखेंगे, स्कोप देखेंगे और उसके इंपॉर्टेंस देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।